नमस्कार, मैं जीएस अग्रवाल आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वास्तु दोष पर जो राजाओं को भी रंक बना देता है। कहने का मतलब ये कि ऐसे वास्तु दोष पर चर्चा करेंगे जो इतना भयानक और इतने अशुभ परिणाम देता है कि एक राजा को भी रंक बनाने में देर नहीं करता। तो आज हम एक ऐसे वास्तु दोष पर चर्चा करेंगे जो किसी भी भवन में अगर इस तरह का कोई भी वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो वो राजाओं को भी रंक यानी कि धनवान को भी निर्धन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेता और 100% निर्धन बना ही देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्ञान की सच्ची और अच्छी वास्तु से संबंधित जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। वास्तु में दोष, वास्तु दोष जब भी घर के अंदर किसी भी चीज को लेके आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, बनते बनते काम रुक जाएं, काम बनने में रुकावटें अड़चने पैदा हो रही हों, बहुत मुश्किल से काम बन रहे हों, या कोई भी ऐसा काम जो आसानी से हो जाना चाहिए पर वो भी बहुत मुश्किलों से और रुकावट होने के बाद बन रहा हो, तो आप निश्चित जान लीजिए कि भवन के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो चुके हैं। तो किसी भी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से, किसी भी अच्छे वास्तु शास्त्री से अपने भवन में एक बार विजिट अवश्य कराएं, परामर्श अवश्य लें। अन्यथा कुछ और सोचते रहते हैं, कुछ और हो जाता है और जब तक समझ में आता है, जब तक सब कुछ फिनिश हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आज बताएंगे कि वो कौन से वास्तु दोष हैं। वैसे तो वास्तु में विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ उन 2 वास्तु दोषों पर चर्चा करूंगा जो वास्तु दोष में बहुत ही भयंकर अशुभ परिणाम देते हैं, जिसका बचने का जिनसे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें, कुछ मिस ना होने दें। भूखंड में 4 कॉर्नर होते हैं जो 4 कोण का निर्माण करते हैं। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, और एक ब्रह्म क्षेत्र। कोण तो 4 ही होते हैं पर यह ब्रह्म क्षेत्र भी होता है एक, ये मिड पॉइंट ऑफ द प्लॉट का मध्य क्षेत्र, जिसे हम ब्रह्म क्षेत्र भी बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे 2 वास्तु दोष, एक तो ईशान कोण का वास्तु दोष और दूसरा ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष। ये वास्तु में ऐसे दोष हैं जो पूरे फैमिली के सदस्यों की लाइफ को एकदम डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे फिर अचानक, एकदम से अचानक अशुभ परिणाम देना चालू कर देते हैं। परिवार का मुखिया इतनी दुविधा और परेशानी में फंस जाता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ऐसा होता क्यों है? उन सदस्यों के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, कि किस किस स्थिति से उस भवन में रहने वाले लोग गुजरते हैं, क्रम से इस चीज को मैं बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं ईशान कोण से। ईशान कोण ये किसी भी भूखंड की जान होती है, किसी भी भवन का मुकुट होता है। ये कभी भी, इस क्षेत्र में कभी भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष यहां पर उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर है भूखंड का, जो ईशान कोण का निर्माण करता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ईशान कोण, यहां पर वास्तु पुरुष का सिर होता है, क्योंकि सिर यहां होता है और पैर नैऋत्य में होते हैं, तो वास्तु पुरुष का यहां सिर होता है। और सिर एक शरीर का ऐसा क्षेत्र है जहां से हम हर अच्छी बुरी बातों का विश्लेषण करते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने बिजनेस के लिए या भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए जो हमारे और हमारे परिवार के लिए पॉजिटिव हो, अच्छा हो, लाभ मिले। दूसरा, ईशान कोण में गुरुदेव बृहस्पति का ये क्षेत्र भी होता है। गुरुदेव बृहस्पति जो बुद्धि, विवेक, धन, मान सम्मान, फेम, इन सब के वो दाता होते हैं या कारक होते हैं। नंबर 3, इस क्षेत्र के देवता भगवान शिव होते हैं। भगवान शिव के बारे में मैं क्या कहूं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि सब कुछ देने वाले होते हैं। तो जब इस क्षेत्र पर कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता, कोई भी वास्तु दोष क्रिएट नहीं होता, तो ये भूखंड में बना भवन स्वर्ग के समान सुख देता है। और अब यहां पर जब वास्तुदोष उत्पन्न हो जाता है तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है, स्वर्ग के बिल्कुल एकदम विपरीत हो जाता है। यानी कि नरक के समान उस भूखंड में रहने वाले सदस्यों को नरक के समान फल देता है, अशुभ परिणाम देता है। 100% देगा, ये मेरा पूरा 100% दावा है। यदि इस क्षेत्र पर वास्तुदोष क्रिएट हो गया तो हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। अब यहां वास्तुदोष होता क्या है, ईशान कोण, यहां पर वास्तुदोष कब उत्पन्न होता है, वो क्या कारण होते हैं, अब हम उनको जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्रिप्शन करने में या सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसे का खर्चा नहीं होता, ये टोटली फ्री होता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे कि ईशान कोण में वास्तु दोष कब क्रिएट होता है। देखिए, ये क्षेत्र हल्का होना चाहिए, इस पे लाइट वेट यानी कि बिल्कुल भी वजन नहीं होना चाहिए, हल्का भी नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश यदि हमें कुछ निर्माण करना भी पड़े तो वो हल्के से हल्का होना चाहिए। नंबर 2, यहां पर कोई सेप्टिक टैंक, कोई शौचालय, पिलर या लिफ्ट का अरेंजमेंट कभी नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर दिया, निर्माण कार्य हो गया, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर यहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तो जैसा कि इसका नाम है वास्तु दोष, यानी कि वास्तु में दोष, तो फिर ये अपना अशुभ परिणाम देगा ही देगा, हर हाल में देगा। अब वो असर क्या होंगे, अब वो सुनिए, अब वो अशुभ परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले, इस ऐसे भूखंड में बने भवन के अंदर सबसे पहले आर्थिक स्रोत, बीमारियां प्रवेश करती हैं। जब भी कोई घटना घटेगी, बड़ी घटेगी, जब भी कोई बीमार होगा, बड़ा होगा, इतना बड़ा कि सीधे हॉस्पिटल या इस तरह की घटनाएं घटेंगी। बीमारी ऐसी जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं होगा, किसी ना किसी मेंबर को ये बीमारी होगी, इस तरह की बीमारी होगी किसी भी मेंबर को, जिसका इलाज पूरी दुनिया में ही नहीं होगा। आर्थिक स्रोत धीरे धीरे कम होते जाएंगे,
और पैसे की जो स्थिति है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड में चलती चली जाएगी और एक स्थिति या एक समय ऐसा आएगा कि इस भवन में रहने वाला मुखिया यानी इस पारिवारिक सदस्य का जो मुखिया है वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा, भिखारी की तरह हो जाएगा। यानी कि अगर जरूरत है 1000 रुपए की तो उस पर 1 रुपया भी नहीं होगा, और जितने भी पैसे आएंगे कहीं से भी तो वो जाने के लिए उससे ज्यादा तैयार हैं। यानी कि अगर कहीं से 100 रुपये आए और जाने के लिए 1000 की जरूरत है, ये कंडीशन हो जाती है। यानी कि आर्थिक, स्वास्थ्यिक, मानसिक, शारीरिक सारी प्रकार की अड़चनें शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे इस भवन में निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य इतने मायूसी भरी जिंदगी जीते हैं कि वो अपने आप से दुखी, निराश हो जाते हैं। एक अलग सी सिचुएशन पूरे घर में क्रिएट हो जाती है, एक वाइब्रेशन इतनी नेगेटिव हावी हो जाती है कि ये हर वक्त अंडर प्रेशर रहते हैं, कभी जीने की, कभी सफलता की, कभी भगवान पर, इन सब से भरोसा उठ जाता है। इन्हें कहीं भी कोई आस नहीं, उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखती। और इसके साथ दूसरा वास्तु दोष है ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष। जब किसी भी भूखंड में बने भवन के अंदर ईशान कोण का वास्तु दोष और ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष ये दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तो वो राजा को भी रंक बना देते हैं। अब ब्रह्म क्षेत्र में वास्तु दोष यानी कि भूखंड का मिड पॉइंट, मध्य क्षेत्र, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पवित्र होना। ये भी पवित्र क्षेत्र है तो ये भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब यहां पर वास्तु दोष कब उत्पन्न होता है? जब हम ब्रह्म क्षेत्र में कोई भी गड्ढा, कोई भी अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, लिफ्ट का निर्माण, कोई भी बीम, कोई भी शौचालय, मतलब किसी भी तरह का शौचालय, इंग्लिश या देसी, कोई भी तालाब, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या जो बेसमेंट, ये सारे वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा, कोई बोरिंग, ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं ये कभी नहीं बनाना, कभी नहीं निर्माण करना, क्योंकि ब्रह्म क्षेत्र में वास्तु पुरुष के मर्म अंग होते हैं। पेट और जांग का ये पूरा एरिया इसी क्षेत्र में आता है। ये सबसे ज्यादा नाजुक अंग वास्तु पुरुष के इसी क्षेत्र में होते हैं और इसीलिए इसे ब्रह्म क्षेत्र बोला जाता है। और जब ये दूषित होता है तो उस भवन में रहने वालों को सबसे ज्यादा एलर्जी की परेशानी होती है। लगभग किसी न किसी सदस्य को ऐसी बीमारी होगी जो कभी ठीक ही नहीं होगी। बात बात पे एलर्जी होगी। इस तरह की बीमारी इस घर में आम हो जाएंगी। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे खतरनाक मृत्यु। इन दोनों ईशान और ब्रह्म क्षेत्र में जब वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो यहां पर मृत्यु भी होती है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और सारे आर्थिक स्रोत खत्म कर देते हैं। ब्रह्म क्षेत्र और ईशान कोण के वास्तु दोष सारे प्रकार के इनकम के जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, सारे खत्म कर देते हैं। बीमारी, हारी, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, ये इतने कंपलसरी हो जाते हैं ऐसे भवनों में, जो होते ही रहते हैं। कभी इन भवनों में इस प्रकार के वास्तु दोष जब हो जाएं तो ऐसे सदस्य, इन भवनों में रहने वाले परिवार कभी सुखी से जीवन नहीं जीते। हर तरह की परेशानियां जो आप सोच सकते हैं, बहुत ही आसान बात होती है इन भवनों में रहने वालों के लिए इन तरह की बीमारियों से ग्रस्त होना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग इनको देखकर इस प्रकार की संकटों से बचें, इस प्रकार के भवन निर्माण करने से बचें। और जो आप पैसा खर्च करते हैं भवन निर्माण में, तो वो अच्छा भवन का निर्माण करें। जब आप उसमें रहें तो आप अपने परिवार के साथ खुशी और तरक्की के साथ
अपना जीवन जिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इन सारी बातों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी निर्माण करें तो ये वास्तु दोष कभी उत्पन्न मत होने देना। नहीं तो राजा को रंक, यानी कि राजाओं को भिखारी बनाने में भी देर नहीं लगाता। माय डियर फ्रेंड्स, इसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वास्तु की अच्छी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।